सहरी के ताल्लुक से हम सहरी कब तक कर सकते हैं, कौन सा वक्त है, कौन सा वक्त अफजल है। देखिए सहरी का वक्त फजर के वक्त से पहले पहले तक है, यानी फजर का वक्त जब शुरू होता तब तक हम सहरी खा सकते हैं। जैसा कि आजकल आमतौर पर टाइम टेबल ये जो भी चार्ट वगैरह बनाते हैं, उसके अलावा देखिए बहुत सारे चार्ट या टाइम टेबल जो भी बनाते हैं उसमें कुछ लोग तो गलतियां भी कर जाते हैं। उसके अलावा आजकल क्या है वो ऐप, मोबाइल के ऐप्स भी बहुत सारे हैं जिसमें सही टाइम आपके लोकेशन के हिसाब से आप कौन से इलाके में रह रहे वहाँ का टाइम बताता है, या गूगल में टाइप कीजिए। इस तरह आसानी के साथ आप मालूम कर ले सकते हैं कि फ़जर का वक्त कब शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन वक्त जो अफजल है सहरी का वो आखिरी वक्त है, यानी फ़जर से पहले पहले का वक्त। बहुत सारे लोग क्या करते कि नहीं भाई अब रात तमाम जागे तो 12 बजे ही पेट भर खा के सो गए, या 2 बजे तक जागे तो 2 बजे खाकर सो गए, बस फ़जर में उठे फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ लिए, या नहीं तो फ़जर की भी छुट्टी, फ़जर भी नहीं पढ़ते, दुकान में जाना है, ये तमाम चीज़ें हैं, इसलिए बस 2 बजे खाए सो गए तो फ़जर भी गई, सब कुछ नहीं। ये बेहतर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है फ़जर से पहले पहले यानी तहज्जुद का जो आखिरी वक्त होता, सहरी का आखिरी वक्त होता, उस वक्त सहरी करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई अज़ान सुने तो पीने का बर्तन अगर उसके हाथ में हो तो फ़ौरन न रख दे बल्कि अपनी ज़रूरत पूरा कर ले। अबू दाऊद की रिवायत के मुताबिक मतलब ये है कि देखिए एक इस हदीस से क्या मालूम हुआ, आखिरी वक्त यानी फ़जर से पहले पहले के वक्त तक हम सहरी कर सकते हैं, यही बेहतर है, यही अफजल है। तो अब अगर सहरी करते वक्त अज़ान हो गई, अज़ान सुनाई दी, तो क्या करना, फ़ौरन निकाल के नहीं रखना। क्या करना, हाथ में अगर हम चाय पी रहे हैं तो हमारे हाथ में चाय का कप है, जल्द से जल्द वो चाय पी लेना। अगर हमारे हाथ में क्या है पानी का गिलास है, अगर पानी पी रहे तो फ़ौरन उस पानी को पी लेना, ठीक है ना। अज़ान शुरू होते ही नहीं रख देना, बल्कि हमारे हाथ में जो चीज़ है उसे जल्द से जल्द खा लेना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि चलो भाई अब हदीस से तो दलील मिल गई ना, अब बाएं हाथ में प्लेट पकड़ लिए खाने का, बिरयानी का, फिर दाएं हाथ से क्योंकि हमारे हाथ में है ना, अब अज़ान शुरू हो गई फिर तो भी क्या हुआ, इस तरह बोल के वो तमाम क्या है प्लेट पूरा मुकम्मल हुए तक खाते हुए बैठूँगा, इस तरह नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या समझते हैं सहरी बोले तो नहीं भाई अब फजर के बाद भी अगर जागे तो 2 निवाले खा के 2 गिलास पानी पी लेके फिर वहाँ से रोज़ा शुरू करते, इस तरह समझते हैं। इस तरह भी रोज़ा नहीं होता। आप जब जागे तब खा के, या जब जागे तब 2 खजूर खा लिया, 2 गिलास पानी पी लिया, फिर मैं बिन सहरी का रोज़ा रहा, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। फजर से पहले पहले ही, फजर के वक्त से पहले पहले ही सहरी हमारी मुकम्मल होना चाहिए। अगर फजर का वक्त शुरू हो गया तो फिर सहरी अगर तब भी करेंगे अज़ान के बाद भी तो फिर वो रोज़ा नहीं होता, याद रखो। अच्छा, अब अज़ान का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी मस्जिदों में अलग अलग इलाक़ों में क्या है, मस्जिदों में अलग अलग औक़ात होते हैं अज़ान देने के। हाँ, क्या है कि अब यहाँ पर दलील तो मिल गई अज़ान दिए तक खा सकते, कहते बोल के अभी बड़ी मस्जिद की अज़ान नहीं हुई ना, ये मस्जिद की हुई, अभी वो मस्जिद की अज़ान हुई तक मैं खाते बैठूँगा, इस तरह बोलना भी जायज़ नहीं है, याद रखो। हाँ, हर मस्जिद की अज़ान अव्वल वक्त से नहीं होती आज, हालांकि होना चाहिए अव्वल वक्त में, जैसे ही फजर का वक्त शुरू हुआ अज़ान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये क्या होता कि सहरी का वक्त ख़त्म हुआ, ये एक मरतबा बता देते हैं, फिर फजर की अज़ान के लिए 15-20 मिनट आगे बढ़ा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या होता था, 2 अज़ानें होती थी। कौन सी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे मख्तूम जब अज़ान दे तो खाना छोड़ दें क्योंकि वो फजर की अज़ान दे रहे हैं, और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर अज़ान दे तो खाना खाना मत छोड़ो क्योंकि वो सहर की यानी खाना खाने के, सहर को जगाने के लिए जो अज़ान दी जाती वो अज़ान देते थे। यह सही मुस्लिम की रिवायत। तो इस हदीस से हमको क्या मालूम हुआ कि सहरी में जगाने के लिए अज़ान देना ये सुन्नत है। हाँ, 2 अज़ानें होती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, एक लोगों को जगाने के लिए अज़ान, फिर दूसरी सहरी अब ख़त्म भाई टाइम हो गया फजर की अज़ान, ये दूसरी अज़ान होती थी। जैसे ही वो अज़ान सुन लेते थे तो सब सहाबा सहरी खाना बंद करते थे। अब हमारे पास ये तरीक़ा तो छोड़ दिए,
ہاں 2 اذانیں تو ہوتی نہیں، ایک ہی اذان ہوتی ہے. پھر وہ ایک اذان بھی کب؟ فجر کا وقت شروع ہونے کے کئی دیر بعد، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے بعد اذان دینا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی ابھی ٹائم ہے نا، کھاتے بیٹھو. لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ اس سنت کو چھوڑ دیے، لیکن سحری میں جگانے کے لیے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا یہ بتانے کے لیے وہ سائرن کی آواز دینا شروع کر دیے. حالانکہ سائرن کی آواز کا ثبوت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی آواز ہی نہیں ہوتی تھی، اذان ہوتی تھی. کیا ہی بہتر ہوتا ہم بھی اگر اذان دیتے مسجدوں میں. ہاں سحری کا وقت شروع ہو گیا یا ختم ہو گیا، اس کے لیے سائرن بجا کے اس کو خرید کے لا کے لگانے سے بہتر اذان دے دیتے تو سنت پر عمل ہوتا. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ صبح سحری میں جگانے کے لیے بھی الگ الگ طریقے. کوئی ایک صاحب کو کیا ہے انتخاب کیا جاتا ہے یا ان کو ڈیوٹی دی جاتی ہے، یا کئی لوگ تو ثواب سمجھ کر نکلتے ہیں، نہیں بھائی ہم خود نکلیں گے. اب پورا محلہ پورا شہر ان کی ڈیوٹی ہے، وہ نکلتے ہیں. کیا نعتیں پڑھتے ہوئے کوئی نکلتا ہے، تو کوئی ہاتھ میں ڈنڈا لے کے نکلتا ہے، پھر جا کے پورے کھمبوں کو مارتا ہے، کسی کے دروازے کو مارتا ہے، کسی کا نام لے کے پکارتا ہے، اے رمضان کے روزے دارو جاگو جاگو سحری کا وقت ہو گیا. اب ادھر مسجد سے امام صاحب بھی بار بار پکارتے رہتے، سحری کے لیے صرف 10 منٹ باقی ہے، سحری کے لیے 15 منٹ باقی ہے، سحری کے لیے کیا ہے وہ 1 منٹ باقی، 2 منٹ باقی، پکارتے رہتے. اب وہ مسجد میں اب یہاں پر یہ ڈنڈا لے کے پھرنے والے صاحب جب تک وہ نیند سے جاگ کے بھاگ کے آ کے یہاں دروازہ کھولے تک خاموش نہیں بیٹھتے، وہ مارتے رہتے. یا نہیں تو اندر سے تو آواز تو بھی دینا کم از کم، اٹھے جی بھائی اٹھے، ہمارا جان چھوڑو جاؤ تم، بولے تو جب نکلتے. تو اس طرح جو کیا جاتا نا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اذان دے دیں. اچھا اور ایک بات یہ ہے یہاں پر، ہر روزہ رکھنے والے کو اس کو خود کو معلوم ہے، اگر فکر ہے ڈر ہے روزہ رکھنے کی تو خود بخود جاگ جاتا. آج کل ہر ایک کے پاس موبائل ہے، الارم لگا سکتے. گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کے پاس موبائل ہوتا تو سب کے موبائلوں کو الارم لگا دو نا، 3-4 موبائلوں کا لگا دو. اگر جاگنا نہیں ہوتا، اگر یہ ڈر ہے تو سب کے سب آسانی کے ساتھ جاگ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو سنت